ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यार अंधा होता है, पर क्या इस कदर कि उसे पाने के खातिर अपनों की ही जान ले ली जाए? क्या 7 फेरे और 7 वचन की कीमत सिर्फ शादी के दिन तक है? यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बगहा से ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी सामने आई जिसमें बेवफा बीवी ने मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों को ताक पर रखकर ऐसी खूनी पटकथा लिखी जिसकी सच्चाई सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा, जैसे कत्ल के बाद पुलिस वालों के दिमाग घूम गए। देखिए इस रिपोर्ट में प्यार में कातिल बनी पत्नी का राज कैसे हुआ बेपर्दा। आशिकी में बीवी ने किया बड़ा कांड, प्रेमी के साथ रची खौफनाक साजिश और प्यार के लिए कर दिया पति का कत्ल। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम मधु देवी है, जो बगहा बथुरिया थाने की बिशुनपुरा गांव के रहने वाले लोरिक यादव की पत्नी है। इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की ये कहानी इसी नाम से शुरू होती है, जिसकी हकीकत सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद सन्न है। जी हाँ, इसने आशिकी में पति पत्नी के रिश्ते को ताक पर रखकर मोहब्बत के पन्नों पर अपने सुहाग की खून की ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसकी सच्चाई जानकर आपका भी दिल कांप जाएगा और दास्तान सुनकर पुलिस वाले भी थर्रा गए। सुनिए। मधु देवी एवं कृष्णा साहब के प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस कांड में कृष्णा साहब के साथ देने वाले छोटा यादव एवं कृष्णा साह की प्रेमी मृतक की पत्नी मधु देवी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया है। सही सुना आपने। मधु समाज, परिवार और अपने पति की नजरों से छिपकर बंद कमरे में अपने पति के बचपन के दोस्त कृष्णा के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि इसे अपने सुहाग का साथ बिल्कुल ही नहीं सुहा रहा था। इसी चाहत की जुनून में मधु ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए अपने पति के दोस्त कृष्णा के साथ मिलकर सुहाग को सूली पर चढ़ाने की साजिश रच डाली। दिन तारीख भी तय कर दिया। वो तारीख थी 17 जून 2022, जिसके बाद मधु के आशिक कृष्णा साह ने अपने दोस्त से संपर्क किया और प्लानिंग के मुताबिक अपने दोस्त लोरिक यादव को 17 जून को धोखे से बुलाकर गांव से बाहर ले गए। वहां पर ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दिया और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया और वहां से सभी फरार हो गए। उसके बाद मधु नई कहानी गढ़कर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपने पति को ढूंढने का ड्रामा करने लगी, ताकि घर वालों को मधु की साजिश पर शक न हो। कुछ समय के लिए हुआ भी ऐसा ही। घर वाले कातिल बीवी के साथ मिलकर उसके पति को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद मधु ने बड़ी चालाकी से बथुरिया थाने पहुंचकर अपने पति लोरिक यादव की लापता होने और अज्ञात अपराधियों पर अपहरण कर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। लापता व्यक्ति लोरिक यादव की पत्नी मधु देवी के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। 6 दिन बाद 23 जून को अचानक मक्के के खेत में इंसानी कंकाल मिला, जिसके बाद पूरा गांव खेत में उमड़ गया। कंकाल के पास से मृतक का कपड़ा भी पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद मृतक के परिजनों ने लोरिक यादव के रूप में पहचान की और पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही बथुरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और कंकाल को बटोरते हुए कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के करीब पहुंच रही थी। इसी बीच पुलिस को अहम लीड मिली, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा को मृतक की पत्नी मधु देवी की ओर मोड़ दिया। टेक्निकल टीम की मदद से मधु देवी के मोबाइल का CDR निकाला गया, जिसमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर मधु ने
कई बार कॉल किया था। हत्या वाले दिन भी मधु की उस नंबर से बात हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर का डिटेल निकाला तो वो नंबर मधु के आशिक और मृतक लौरिक के दोस्त कृष्णा का निकला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो उसने परत दर परत आशिकी में लिखी गई कत्ल की पूरी पटकथा सुना डाली। कृष्णा साहब को पुलिस रिमांड पर ला करके पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसने अपना दोष स्वीकार किया और इस घटना में लिप्त अपनी प्रेमिका मृतक की पत्नी मधु देवी की संलिप्तता बताई। इसके बाद पुलिस ने मृतक लौरिक यादव की पत्नी मधु देवी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने कृष्णा साह के दोस्त छोटा यादव को दबोच लिया, जो लौरिक यादव की हत्या में शामिल था। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फिर से तीनों से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें बारी बारी से तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। कृष्णा साहब के द्वारा दिया गया मोबाइल और सिम को उसके निशानदेही पर मृतक की पत्नी मधु देवी के पास से बरामद किया गया है। मधु देवी द्वारा भी इस घटना में संलिप्तता अपना स्वीकार की गई है और अपने प्रेमी कृष्णा साहब एवं अन्य से मिलकर अपने पति की हत्या करवाने की बात स्वीकार की। इस तरह पुलिस ने 20 दिन बाद इश्क के साजिश में लिपटी कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की आशिक मिजाज बीवी मधु देवी और उसके आशिक कृष्णा साह को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। साथ ही साथ हत्या में शामिल कृष्णा के दोस्त छोटा यादव को भी हवालात पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे सलाखों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।